इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री परमहंसों के पावन सुंदर मुबारक चरणारविंद में लगाते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साची दरबार की जय। सत्संग के अंदर सेवक को मार्गदर्शन मिलता है। गुरु भक्ति करने का तरीका सद्गुरु अपनी हजूरी में बैठकर सेवक को बताते हैं, क्योंकि जब तक तरीका ना पता हो तब तक लाभ नहीं मिलता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति शोरूम से बढ़िया से बढ़िया कार खरीद लाए और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे, नई कार हो, तेल भी फुल हो और बिल्कुल तैयार हो, अगर उस कार को चलाने का तरीका ना आए, ड्राइविंग करने का ढंग ना आए, तो वो कार बेकार है। जब तक उसको कोई चलाने वाला नहीं होगा, जब तक उसको कोई चलाने का हुनर नहीं जानेगा, तब तक वो कार एक जगह पर खड़ी रहेगी, उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार गुरुमुख के जीवन में जहां नाम जरूरी है, वहां सत्संग अति जरूरी है, अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक जीव सत्संग में नहीं बैठता तब तक उसे तरीका नहीं आता। गुरु भक्ति कमाने का तरीका, जीवन सफल बनाने का तरीका, सद्गुरु को रिझाने का तरीका, सद्गुरु से दामन भरवाने का तरीका, सद्गुरु को अपना बनाने का तरीका, ये जितने भी ढंग हैं, ये सत्संग में आने से ही पता चलते हैं। अब उसको फॉलो करना या ना करना, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। परमात्मा की कृपा से सत्संग का आयोजन, सत्संग का साधन, ये पावन स्थान श्री अनंतपुर सत्संग भवन बने हैं, जहां नित्य प्रति समय समय पर सत्संग की रहमत श्री गुरु महाराज जी लौटाते हैं और गुरुमुख जन यहां पहुंचकर लाभान्वित होते हैं। गुरुमुख के जीवन में, सेवक के जीवन में क्या चीज जरूरी है, क्या चीज कंपल्सरी है, वो है निर्माणता। जिसके जीवन में निर्माणता नहीं है तो उसका जीवन, क्योंकि सेवक तो श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के वचन है कि सेवक वो है जो अपनी चाह, अपनी इच्छा, अपनी पसंद, अपनी कामना खत्म कर देता, जो पूर्णतया सतगुरु के प्रेम में समर्पित हो जाता है, जो पूर्णतया सतगुरु के
के प्यार में डिवोटेड हो जाता है वो सेवक है। और प्रेमियों याद रखना, ऐसा सेवक सतगुरु को रिझा लेता है। बस ऐसा सेवक सतगुरु को पा लेता है। अब ये तरीका आम इंसान कोई जान नहीं सकता, संसार में कोई बता नहीं सकता, सतगुरु ही बताते हैं, सत्संग ही बताता है। और फॉलो जो है, आत्मसात जो है, वो गुरुमुख करता है। जो बुराइयां हैं उनसे बचता है और अपने आप को निराभिमान रख करके सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बनता है। क्योंकि सतगुरु परमेश्वर सु गुरु बड़े कहते, वेद पुराण सहजो हरि की मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। संत सहजोबाई जी लिखती हैं कि परमेश्वर से गुरु बड़े हैं, परमात्मा से गुरु बड़े हैं। कहते वेद पुराणों में ये बात वर्णन हुई है। क्यों? सहजो हरि के मुक्ति है, अर्थात जो हरि के शरण में जाता है उसे मुक्ति मिल जाती है। और गुरु के घर भगवान, सतगुरु के पास जो जाता है तो उसे भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। जैसे कि आज हम सब श्री परमहंसों के रूप में पार ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के पास, सतगुरु के चरण में आने से ये लाभ मिलता है। और ये लाभ लेने का तरीका क्या है? ये लाभ लेने का तरीका सत्संग बताता है। होए सगल की रेणुका तो आओ हमारे पास। महाराज जी वर्णन करते हैं कि अगर तुझे हमारे पास आना है तो तुझे सगल की रेणुका, अर्थात अपने आप को इतना मिटाना पड़ेगा कि खत्म करनी पड़ेगी हस्ती। तो जो सेवक वास्तविक अर्थों में सेवक बन जाता है, गुरु दरबार की पहला जो काम है वो यही शिक्षा देता है। गुरु दरबार में आते ही सबसे पहले क्या होता है? साष्टांग दंडवत। इसका मतलब हम मुर्दे हैं, हमारे अंदर अब कुछ नहीं है। जैसे मुर्दा पड़ा है वैसे हम दंडवत, दंड की न्यायी इस धरती पर पड़े हैं। ये निर्माणता का प्रतीक है। फिर सतगुरु के द्वारा पावन हुक्मनामा जारी होता है, मुखारविंद से उच्चारित होता है, गुरुमुख को जीवन मिलता है। गुरुमुख जीवन प्राप्त करके सतगुरु के चरणों में झुकता है। इतिहास गवाह है, सतगुरु से जिसने भी पाया निर्माणता में पाया। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार सेवक का तो मतलब ही निर्माण है। हनुमान जी भगवान राम को रिझाते हैं। कैसे रिझाते हैं? जो चीज भगवान को सुख देने वाली है वो काम करते हैं। इतना रिझा लेते हैं, इतना रिझा लेते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्री गुरु अंगद देव महाराज जी श्री गुरु नानक देव महाराज जी को रिझा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस को रिझा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सतगुरु को रिझाना कोई आसान नहीं और कोई कठिन भी नहीं। हमारे इष्ट देव भगवान श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी, श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज ने 7 साधु बनाए।
उनमें से श्री परमहंस दयाल महाराज जी का कृपा पात्र कौन हुआ? श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी। श्री परमहंस दयाल महाराज जी अव्वल दर्जे के फकीर, और जब जयपुर में कृपा फरमाते हैं, स्वामी आनंदपुरी महाराज जी के पावन चरणों में आते हैं। लाल डुंगरी में गणेश मंदिर में जब स्वामी आनंदपुरी महाराज जी के चरणों में बैठते हैं, सेवा करते हैं, बहुत से सेवक थे स्वामी आनंदपुरी महाराज जी के, बहुत से साधु थे, बहुत से जयपुर का राज घराना, जयपुर का बादशाह स्वामी आनंदपुरी महाराज जी के चरणों में झुकता था। इतने सेवक होने के बावजूद स्वामी श्री आनंदपुरी महाराज जी ने अगर प्रसन्न हुए तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी। क्यों? क्योंकि सतगुरु के हृदय तक पहुंच पाना कोई आसान नहीं है। तभी तो वो कहते हैं, सूरत दवारा साकरा राई दसवें भाए, मन तो बैंगल हो रहे हो निक्सिया कसरत जाए। अर्थात जो सूरत का द्वार है वो इतना कठिन है कि राई के दाने के 10वें हिस्से जितना है। अब विचार करो, राई का दाना कितना महीन होता है, उस दाने के 10वें हिस्से के बराबर है। और क्या कहते हैं? मन तू बैंगल हो रहे हो। बैंगल यानी हाथी। ए मन, तूने हाथी की तरह अपना बसारा बसारा हुआ है, तूने हाथी की तरह अपने आप को फैलाया हुआ है। ये बंगला है, ये कोठी है, ये कार है, ये मान है, ये जोरन है, ये शरीर है, ये मेरे परिवार है, ये मेरी इज्जत है, ये मेरी बनी बनाई है, ये मेरे प्रोटेक्ट्स हैं। हाथी की न्याय तूने अपने आप को फैला रखा है। अब कैसे जाएगा? क्यों? सतगुरु तक पहुंचने का जो द्वार है वो बहुत महीन है। इसीलिए सतगुरु के द्वार पर कौन पहुंचना है? जो सतगुरु के वचनानुसार चलता है, जो सतगुरु की आज्ञा पर चलता है। कहते हैं कि एक बार किसी प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि महाराज जी, मेरी इच्छा है मैं आपके चरणों में कुछ भेंट चढ़ाऊं। आपकी कृपा से मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, पावर की कोई कमी नहीं है, आपका बड़ा आशीर्वाद है, देश विदेश में मेरा व्यापार चलता है, मेरे पास बहुत सा धन है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया ऐसी चीज चढ़ाऊं जो आपको पसंद हो। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि अगर तुम चाहते हो ना कि हमें वो चीज दो जो हमें पसंद हो, तो चाहते तो हम भी यही हैं कि हमारे गुरु हमारे लिए वो चीज लाए जो हमें पसंद है। तो विनती करता है, स्वामी जी चोला लाऊं, दुशाला लाऊं, पीतांबर लाऊं, हार लाऊं, चरणदासियां लाऊं, क्या चीज लाऊं? गुरु महाराज जी फरमाने लगे, ये शरीर की चीजें हैं, हमें तो वो चीज चाहिए जिसको पा करके देख करके हमारी अंतर आत्मा प्रसन्न हो जाए। तो महाराज जी ऐसी कौन सी चीज है? श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, तुम रोज भक्ति करो, श्वास श्वास में सिमरण करो, इतना सिमरण करो, इतना सिमरण करो कि तुम्हारे रोम रोम से सिमरण की आवाज आने लग जाए, तुम्हारे पास से नाम की खुशबू आने लग जाए, तुम्हारे चेहरे पर नाम की लाली झलकने लग जाए, तुम्हारे पास आने वाला स्वतः सुखी शांत स्वस्थ आनंदमय हो जाए। बस ऐसा जीवन बना लोगे, फिर हमें बहुत खुशी मिलेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे
संसार की वस्तुएं संसार में काम आती हैं, संसार तक है, अंदर तक नहीं है। अंदर तक तो केवल भक्ति की पहुंच है, जो यहां भी है वहां भी है। और सेवक की कमाई, सेवक की भक्ति ही सद्गुरु को प्रसन्न करती है। इसीलिए कह रहे हैं, तेरी सेवा दी है दाता सानू भी जांच आ जावे। जांच का मतलब तरीका। गुरु महाराज जी, हम आपकी सेवा करें, हमें वो तरीका आता है। वो तरीका क्या है? निर्माण होना, अपने आप को मिटा देना और सतगुरु के वचनों पर चलना। जिसको ये तरीका आ जाता है ना, तो प्रेमियों फिर वो सतगुरु की प्रसन्नता पा लेता है। और जो सतगुरु की प्रसन्नता पा लेता है, उसको सतगुरु कोई कमी नहीं रहने देते। जो सतगुरु को रिझा लेता है, सतगुरु उसको अपने समान बना लेते हैं। ये सतगुरु का महा उपकार है। संसारी कोई रीझेगा तो धन दे देगा, परिवार दे देगा, कोई पदवी दे देगा, और जब सतगुरु रीझेंगे तो क्या देंगे? सुना ना अभी, सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। जब सतगुरु रीझ जाएंगे तो वो अपने सेवक को परमात्मा प्रदान कर देंगे। श्री गुरु महाराज की जय। कहते हैं ना कि कोई सेवक भजन में लीन था, तपस्या कर रहा था, भक्ति कर रहा था, परमात्मा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांग। कहते प्रभु देना चाहते हो? बिल्कुल। कहते देना चाहते हो, आज के बाद दर्शन नहीं देना। कहते हैं कि भगवान मुस्कुरा लेते हैं कि दर्शन नहीं देना, मेरी तो झलक के लिए दुनिया तरसती है। बड़े बड़े सिद्ध साधक ऋषि मुनि योगी ईश्वर सब ये याचना करते हैं कि हमें एक झलक मिल जाए, और तू कह रहे है कि अगर देना ही चाहते हो तो मुझे दर्शन नहीं देना। क्या तुझे पता नहीं मेरे दर्शनों का क्या प्रताप है? कहते प्रभु मुझे आपके दर्शन नहीं चाहिए। बोले क्यों? क्या तुझे मेरे दर्शनों की कामना नहीं है? तो वो सेवक मुस्कुरा के कहता है कि प्रभु आपके दर्शन तो वो प्रसाद है कि जिसमें मेरे सद्गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, उसको झट से प्रसाद में आपका दीदार बख्श देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसलिए अगर देना चाहते हो तो मेरी अपने सद्गुरु के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो, अटूट प्रेम हो, अटूट प्रेम हो। बस मेरा प्रेम इतना पक्का हो जाए कि बस मुझे और कुछ सूझे ही नहीं। तभी तो प्रेमी कहते हैं, वे सोनिया तन्ना प्यार दिया पक्कियां के तंद मेरी तोड़ी ना। वे सोनिया तन्ना प्यार दिया पक्कियां के तंद मेरी तोड़ी ना। वे सोनिया तन्ना प्यार दिया पक्कियां के तंद मेरी तोड़ी ना। वे सोनिया बोलो
कामना होती है, ये इच्छा होती है कि आप कह रहे हो संसार की चीज नहीं मांगनी, तो संसार की चीजें भी और से मांगने जाए। जो संसार की वस्तुएं हैं, हम संसारी हैं, हम संसार में रहते हैं, हमारा इन चीजों के बिना गुजारा नहीं है, तो हम संसार की चीजें कहां से मांगने जाए? क्या संसार की चीजें मांगने के लिए कोई और द्वारा देख लें, कोई और जगह निश्चित कर लें? तो महापुरुष फरमाते हैं कि याद रखना, इस संसार में तुम्हारे मांगने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता। अगर मांगने से मिलता होता तो इस संसार में सभी अमीर होते, सभी बादशाह होते, सभी धनी धाने वाले होते, किसी की बात मकान झुग्गी झोपड़ी होती नहीं, सबके बंगले विले बने होते, सबके पास 10-10, 20-20 गाड़ियां होती। यहां मांगने से नहीं मिलता, यहां क्या मिलता है? जो तुमने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तुम चाहे जहां मर्जी चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो तुमने किया है वही मिलेगा। अगर वही मिलेगा तो फिर सदगुरु के पास, भाई सदगुरु के पास तुम्हें संसारिक वस्तुएं मिले ना मिले, मगर सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी। वो आत्मिक शांति जब मीराबाई का परिवार मीराबाई के विमुख हो गया, ना ससुराल में कोई बचा, ना मायके में कोई बचा। आज की डेट में जरा सी गड़बड़ हो जाए तो इंसान सुसाइड करने को तैयार हो जाता है। जरा सी कोई आ जाए ना उलझन तो डिप्रेशन हो जाता है। मगर मीराबाई इतनी बड़ी ट्रेजेडी में भी आनंद में है। क्यों? क्योंकि मीराबाई के हृदय में सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। और वो किसने दी है? श्री गुरु रविदास महाराज ने, सतगुरु ने। अब संसार की वस्तुओं से कोई तृप्त नहीं हो सकता। संसार की जो मांगे हैं उनकी गिनती पूर्ण नहीं हो सकती। सतगुरु के चरणों में जाना है, एक तो मानसिक शांति के लिए, आत्मिक सुख के लिए। जो हमें मिल रहा है उसमें हम सेटिस्फाइड हो जाएं, और जो हमें नहीं मिल रहा उसके लिए हम तैयार हो जाएं। इसलिए गुरु चरणों में जाया जाता है। और गुरु महाराज जी के पास जाएं तो क्या मांग करें कि गुरु महाराज जी बस अपना प्यार बख्शो, अपनी भक्ति बख्शो, अपना प्रेम बख्शो। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि मेरे हृदय में आपके प्यार के अतिरिक्त और कुछ शेष रह ही ना जाए। बस तो जब ये मांग होती है ना, तो फिर प्रेमियों जीवन जीने का तरीका आता है। इसको कहते हैं जीवन जीने का तरीका। अब ये थोड़ी कि अगर सड़क खराब है तो हम गाड़ी साइड में लगा देंगे, अगर खड्डे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम साइड में लगा देंगे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, सफर कर रहे थे, खड्डा आ गया, तो जो गाड़ी चलाने वाला उसने रॉन्ग साइड गाड़ी डाल दी। मैंने कहा भाई खड्डे का मतलब ये थोड़ी है कि रॉन्ग साइड चलना है। खड्डे का मतलब है कि तुम्हारा हुनर अब पता चलेगा ना कि तुम खड्डे में से गाड़ी को और अपनी सवारी को बिना किसी कष्ट के कैसे निकाल के जाते हो। ये तुम्हारा टैक्ट है। ये कौन सा तरीका हुआ कि खड्डा आया तो रोड साइड चल रही है, मान लो सामने से गाड़ी आ रही है, इधर से तुम चल रही है, तो हो गया एक्सीडेंट। फिर तुम्हारी ड्राइवरी बेकार है। तुम्हारी ड्राइवरी तो है कि खड्डा आया है, तुमने उस खड्डे में से गाड़ी भी सेफ निकाल ली है, अपनी सवारी को भी सेफ निकाल लिया है, तब तुम ड्राइवर हो। इसी प्रकार ये जीवन की गाड़ी है।
इसमें खड्डे तो आते हैं, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, खड्डे तो आए नहीं आएंगे। ये सोचो कि खड्डे ना आए। भगवान राम जो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे, भगवान थे, साक्षात पार ब्रह्म थे, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए। राजकुमार हैं, सबसे बड़े हैं, राज तिलक होना है, वनवास हो गया। कहां मुकुट धारण करते हैं, कहां जंगलों में फिर रहे हैं, कहां नरम बिस्तरों में सोते हैं, कहां कुशा पर सो रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, कहां अंजलि में पानी पी रहे हैं। ये उतार चढ़ाव तो जीवन का अंग है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं, नहीं। उस उतार चढ़ाव में सेफली हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारा सिमरण, हमारी लगन बढ़े। उस खड्डे में भी हम सेफली जीवन की गाड़ी निकाल कर ले जाएं। और इस गाड़ी में सवारी कौन सी बैठी है? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा को ना भक्ति का नुकसान हो, ना श्रद्धा का नुकसान हो। जब खड्डे से निकलकर हमारे जीवन की गाड़ी बाहर जाए तो बिल्कुल रिलैक्स हो। वो है तरीका। और वो तरीका कौन सिखाएगा? सद्गुरु सिखाएंगे। कैसे? नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, इतना नाम जपो, इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि आपकी जिंदगी के बड़े से बड़े खड्डे भर जाएं, क्योंकि उन खड्डों में आपको लेने के लिए श्री परमहंस दयाल महाराज जी खड़े हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रहलाद को पिता आकाश से पहाड़ से गिराता है, नीचे विष्णु भगवान खड़े हैं। तो अगर प्रहलाद के लिए भगवान खड़े हो सकते हैं तो क्या हमारे लिए नहीं खड़े होंगे? जरूर होंगे। प्रहलाद वाला काम तो करें, सिमरन करें, बस। ये तरीका अगर आ जाएगा फिर आनंद होगा। इस तरीकों को सिखाने के लिए श्री गुरु महाराज ने सत्संग भवन बनाए हैं। इस तरीके के लिए श्री गुरु महाराज ने संतों की सेवा लगाई है। और ये तरीका श्री गुरु महाराज संतों के द्वारा आप गुरुमुखों तक पहुंचाते हैं। ये गुरु महाराज जी का उपकार है। इस उपकार की संभाल करनी है, अपने जीवन को फुल एंजॉय करना है, फुल एंजॉय। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आनंद ही आनंद। वो कब होगा? जब गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ जाएंगे। जब गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ जाएंगे, गुरु महाराज जी के आज्ञा अनुसार चलेंगे, तो फिर आनंद ही आनंद होगा। तो गुरुमुख जन इन्हीं शब्दों को दिल में धारण करें, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाएं, जीवन का कल्याण हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।